हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पेट्रिक्शन, जहां जीके की सबसे आसान और शानदार ट्रिक सिखाई जाती है। आज हम अंडमान निकोबार के सभी नेशनल पार्क को याद करने की ट्रिक सीखेंगे। तो ट्रिक है, गांधी ने झांसी में सैंडल पहनकर माउंट हैरियट पर कैंप लगाया और गलाथिया के तीनों बटन खोल दिए। जहां गांधी से महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, झांसी से रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैंडल से सैडल पीक नेशनल पार्क, माउंट हैरियट से माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कैंप से कैंपबेल नेशनल पार्क, गलाथिया से गलाथिया बे नेशनल पार्क और तीनों बटन से नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। आइए अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान जिले में वांडूर के पास स्थित है। यह 281.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 15 से 17 द्वीप और प्रवाल भित्तियां शामिल हैं। इसकी स्थापना 24 मई 1983 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ, हरे समुद्री कछुए, लेदरबैक हॉक्सबिल और ऑलिव रिडले समुद्री कछुए पाए जाते हैं। पक्षियों में सफेद पेट वाले समुद्री चील, अंडमान टील और रीफ बगुले जैसे कई अन्य पक्षी पाए जाते हैं। अगला है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और 256.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1996 में स्थापित और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर नामित यह रिची द्वीप समूह में हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और आउटाम द्वीपों तक फैला हुआ है। अगला है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरी अंडमान द्वीप डिगलीपुर शहर के पास पोर्ट ब्लेयर से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र बहने वाली नदी कलपोंग इसी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32 से 85 वर्ग किलोमीटर है। इन द्वीपों में पाई जाने वाली ऐसी वनस्पतियां शामिल हैं जो भारत की मुख्य भूमि पर भी नहीं पाई जाती। याद रखें कि सैडल पीक अंडमान का सर्वोच्च शिखर है। अगला है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। दक्षिणी अंडमान में स्थित यह उद्यान 46.62 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 365 से 383 मीटर ऊंची चोटी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी स्थापना 1987 के आसपास की गई थी। मूल रूप से इसका नाम एक ब्रिटिश सेना अधिकारी प्रकृतिवादी की पत्नी हैरियट टाइटलर के नाम पर रखा गया था। इसी माउंट हैरियट की तस्वीर पुराने 20 रुपए के नोट के पीछे छपी थी। भारत की केंद्र सरकार द्वारा महाराजा कुलचंद्र सिंह और 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान यहाँ कैद किए गए 22 मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान यह मुख्य आयुक्त के ग्रीष्मकालीन मुख्यालय या आराम स्थल के रूप में कार्य करता था। यहाँ के प्रमुख जीव जंतुओं में अंडमान का जंगली सुअर, खारे पानी का मगरमच्छ, लुटेरे केकड़े, समुद्री कछुए और विभिन्न प्रकार के सांप जैसे किंग कोबरा और अंडमान कोबरा पाए जाते हैं। इसके अलावा तितलियों के लिए यह एक प्रमुख स्थान और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। अंडमान की स्थानिक प्रजातियां जैसे अंडमान जंगली कबूतर और पहाड़ी मैना बड़ी संख्या में यहाँ पाई जाती हैं। अगला है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। लगभग 426.23 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। यह पार्क छोटे गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान से 12 किलोमीटर चौड़े वन बफर जोन द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ सोम्पेन जनजाति सहित मूल जनजाति समुदाय निवास करते हैं। यहाँ के जीव जंतुओं में निकोबार मेगापोड, जो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली एक दुर्लभ टीला बनाने वाली चिड़िया है। विशालकाय लुटेरा केकड़ा, इसे नारियल केकड़ा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा स्थलीय आर्थ्रोपोड है। इसके अलावा निकोबार कबूतर, जो सफेद पूंछ वाला एक आकर्षक भूरे और हरे रंग का कबूतर है, जो अपने द्वीपीय आवास के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। यह ग्रेट निकोबार द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। यह भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान भी है। गलाथिया नदी का उद्गम माउंट थूलियर, जो इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, से होता है। यह पार्क से होकर बहती है। यह 6 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करता है। यह विश्व के सबसे बड़े समुद्री कछुए डर्मोचेलिस कोरिएसिया के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थल है। सरीसृपों में यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ, पानी में रहने वाली मॉनिटर छिपकली और जालीदार अजगर पाए जाते हैं। इसके अलावा पक्षियों में निकोबार कबूतर, मेगापॉड और एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट के लिए
प्रमुख आवास स्थल हैं। यहाँ का आसपास का क्षेत्र स्वदेशी और अलग-थलग समूहों की पारंपरिक मातृभूमि है, विशेष रूप से शोम्पेन जो शिकारी संग्रहकर्ता और निकोबारी जो कृषक समुदाय से संबंधित हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्तनधारी जैसे केकड़ा खाने वाला मकाक और निकोबार वृक्ष छछूंदर भी पाए जाते हैं। अगला है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तरी और मध्य अंडमान जिले, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर का अत्यंत संकुचित आकार का है। यह पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे से लगभग 90 किलोमीटर और लॉन्ग आइलैंड से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के द्वीपीय समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) के नेटवर्क हिस्से के रूप में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के अंतर्गत इसका अक्सर परीक्षण किया जाता है। यहाँ समुद्री जीव जैसे डुगोंग, डॉल्फिन, नीली व्हेल, समुद्री कछुए और प्रवाल से जुड़ी समृद्ध चट्टानी मछलियों का घर है। इसके अतिरिक्त इसमें चित्तीदार हिरण और जल छिपकली की आबादी पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो समुद्री जीव की जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। अगला है मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत के द्वीपीय समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उद्यान है, जो रिची द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। जिसकी स्थापना 1979 में लगभग 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित यह व्यापक क्षेत्रीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग है। यहाँ नम पर्णपाती वन जिनमें डिप्टेरोकार्पस ग्रैंडिफलोरस और चढ़ने वाले बांस डिनोक्लुआ एंडामानिका जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। आज का आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1987 में भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई। अगर आपको इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल कॉम्पेट्रिक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।